मुस्कुराने का कोई मोल तो नहीं। रमा जी अपने दोनों बेटों, बहुओं और पोते पोती के साथ रहती थी। पूरा भरा पूरा परिवार था, कोई कमी नहीं थी। पड़ोस में भी लोग कहते थे, रमा जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतना अच्छा परिवार। आपकी बहुएं भी आपका कितना ध्यान रखती है। इस बात पर बस वे कहकर रह जाती। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन समय देखा था। उनके पति जल्दी ही चल बसे थे और दोनों बेटों को उन्होंने अकेले ही पाला था। वे खुद एक शिक्षिका थी और 10 साल पहले ही रिटायर हुई थी। अब तो घर की परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। बेटे बहू सभी अच्छा कमाते थे, पर वे खुद को अतीत के समय से बाहर नहीं निकाल पाई थी। वे जैसे मुस्कुराना जानती ही नहीं थी। उस बीते समय की वजह से उनका स्वभाव बहुत गंभीर और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब देखकर सब परेशान रहते थे, पर कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वे सब अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर उनको ऐसा देखना भी उन सबके लिए मुश्किल था। और तो और त्योहारों पर भी बहुएं जब उनके लिए तोहफे लाती तो वे तब भी यही कहती कि मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं। बहुओं का दिल भी दुखता, पर वे सब्र कर लेती। सारे त्योहार बीत जाते, पर उनके चेहरे पर वही गंभीरता रहती। घर का माहौल भी नीरस रहता। अभी होली बीते कुछ ही दिन हुए थे। रमा जी की बड़ी बहन रहने आई थी। वे बहुत हंसमुख थी और घर का माहौल तो मानो बिल्कुल बदल ही गया था। बच्चे भी उनके साथ खूब मस्ती करते। कभी बच्चों के साथ पार्क जाती, कभी उन्हें घर के आंगन में बैठकर कहानी सुनाती। एक दिन कहानी सुनते सुनते बच्चे बोले, बड़ी दादी आप कितनी अच्छी हो, आप हमेशा के लिए यही रह जाओ हमारे साथ। आप हमसे कितने प्यार से बात करती है, आपके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुनकर वे थोड़ी मुस्कुराई, फिर बोली, क्यों बेटा, तुम सबके पास तो रमा है। जैसे मेरे साथ रहते हो वैसे ही रमा के साथ भी रहो। पिछले दिनों यह रहकर वे सब समझ तो गई थी कि घर का माहौल कैसा है। उन्होंने यह भी सोचा था कि वे रमा जी को समझाएंगी। इतने में बच्चे बोलने लगे, नहीं दादी हमें पसंद नहीं करती, वे हमें कभी प्यार से नहीं बुलाती और ना ही कहानी सुनाती है, हमें उनसे डर लगता है। यह सब सुनते ही वे बोली, अरे नहीं नहीं, रमा तो तुम सबसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें पता है बचपन में वह बहुत शैतान थी, सबका मन लगा कर रखती थी। रात हो चुकी थी, बच्चे सोने चले गए थे, वे भी कमरे में आ गई थी। रमा जी के पास बैठते हुए बोली, रमा जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ तू अब भी अपने आप से पुराने समय के हिसाब से ही जी रही है। अब तुम्हारे पास हंसता खेलता परिवार है, धन धान्य से भी परिपूर्ण हो। तुमने बहुत साल मेहनत की, बुरे वक्त को हराया, लेकिन अब इस जीवन को खुशी से जियो। तुम्हारे सब बच्चे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। घर का वातावरण भी कितना अच्छा रहेगा अगर सब मुस्कुराते खिलखिलाते रहेंगे। बच्चे भी बेझिझक तुमसे बातें साझा करेंगे। तुम खुद ही सोचो, हंसने मुस्कुराने का भी कोई मोल होता है भला, कि जिसमें कोई कंजूसी की जाए। बस इतना कहना था बड़ी बहन का और रमा जी दिल खोल के मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, आप सब भी अपने जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।